देखो लास्ट वाली क्लास थोड़ा डिस्टर्बिंग थी, है ना? तो आज यहाँ से स्टार्ट करो। करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, हेडिंग मेंशन करो। अगर ये लिखी भी है तब भी इसको समझ लो, ठीक है? करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। फर्स्ट नंबर लिखो, यूज ऑफ सम एंड एनी। सम एंड एनी। सम के केस में लिखो लिखो इन affirmative sentences, in affirmative sentences before singular uncountable noun, before singular uncountable noun, before singular uncountable noun. To express quantity, to express quantity. To express quantity. And any, sorry, and it is also used, and it is also used, it is also used before, it is also used before plural countable noun, before plural countable noun, plural countable noun, to express numbers. अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। सम को अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज कर सकते हैं, पहला पॉइंट, ठीक? कैसे यूज करेंगे? अगर कोई सिंगुलर है, याद रखना सिंगुलर हो और वो अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है? और क्वांटिटी बता रहा हो, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा बता रहा हो, ठीक है? इन दैट केस वी यूज सम बिफोर दैट, और इसका यूज प्लूरल हो और काउंटेबल, एक्चुअली काउंटेबल नाउन है तो ऑब्वियस सी बात है उसका हम प्लूरल बना सकते हैं। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले नहीं यूज करेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज करेंगे। और वहां जहां क्वांटिटी बता रहे हो, जहां नंबर बता रहा होगा, वो याद रखना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। बिफोर दैट वी यूज सम। कुछ एग्जाम्पल देखो, इट विल बी क्लियर। देखिए, सपोज मैंने लिखा आई हैव सम मिल्क, ठीक? और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई हैव सम बुक्स,
ठीक, पहली चीज तो ये याद रखो कि ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सम का यूज सही है। ठीक, बस ये समझो कि मिल्क है, मिल्क नंबर्स में नहीं आप नाप सकते हो। आप मिल्क को कैसे नापोगे? मात्रा में, क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी में मिल्क है, यानी सम मिल्क है, बल्क में नहीं है, थोड़ा सा है। बुक्स आ गया, इसको हम नंबर में मतलब मेजरमेंट करेंगे। इसको हम मात्रा नहीं बता सकते कि भैया 1 किलो बुक है या थोड़ी सी किताबें हैं, तो वो थोड़ी का मतलब 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, कितनी है, तो वो नंबर्स में आ गया। अब ये दोनों चीजें क्लियर हुई कि मात्रा क्या होता है और नंबर्स क्या होता है। मिल्क को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं और मिल्क अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। बुक्स यानी ये प्लूरल हो गया और काउंटेबल हो गया। बात दोनों पॉइंट समझ में आया? यानी अगर हम सम का यूज काउंटेबल के पहले कर रहे हैं, दैट इट विल बी ऑन प्लूरल। अब एग्जाम में कैसा आ सकता है कि इस बुक्स की जगह आपको बुक दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ मिल्क की जगह आपको मान लो सपोज करो कंफ्यूज करने के लिए मिल्क्स दे सकते हैं या अ लॉट ऑफ दे सकते हैं। ये अ लॉट ऑफ, ये भी गलत है। अ लॉट ऑफ को भी हम नंबर में ही मेजर करते हैं, क्वांटिटी में नहीं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बोथ? ओके, अब इसमें नेक्स्ट नंबर मेंशन करो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो, एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। एनी is used in negative sentence. ठीक, it is used before singular uncountable noun. It is used before singular uncountable noun. Singular uncountable noun to express quantity, to express quantity, and it is also used, and it is also used before, it is also used before singular or plural countable noun, singular or plural countable noun, countable noun to express to express to express number। ठीक, ये पॉइंट समझ में आया? यानी एनी का यूज भी सेम उसी प्रोसेस में होगा जैसे हम सम का कर रहे थे। बस इतना याद रखना कि सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। बस डिफरेंस इतना है, बाकी क्वांटिटी और नंबर्स में कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा he did not
give me, he did not give me, अब मैं लिख दूं some ऑब्लिक एनी मिल्क। देखिए सेंटेंस देखने में करेक्ट लग रहा है, भाई सम भी सही लग रहा है, एनी भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ ये निगेटिव है, डिड नॉट लगा हुआ है, सो वी यूज एनी, ओके, इंस्टेड ऑफ सम। सम इज ओनली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अदरवाइज जो सम का एक्चुअल यूज है मीन्स मिल्क आपको क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है, इस नतीजे से तो इसका यूज सही है, बट चूंकि ये निगेटिव है दैट्स व्हाई वी यूज एनी। क्लियर? इसका एक एग्जांपल और देखो, सपोज मैंने लिखा ओके, मैंने लिखा he did not he did not take any oblique some book from the box। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस को थोड़ा केयरफुली समझना, अगर आप इस सेंटेंस में सम को यूज करना चाहते हो, मतलब आप सपोज करो सम आपने यूज कर लिया, तो ये करेक्ट माना जाएगा, बस इतना याद रखना ये जो बुक है ना ये बुक्स हो जाएगा। और अगर आप एनी यूज कर रहे हो इस केस में बुक करेक्ट है, यानी एनी के साथ आपको सिंगुलर यूज करना है और सम के साथ आपको प्लूरल यूज करना है। कब? जब नंबर की बात हो। क्वांटिटी में तो आप सम यूज ही नहीं करोगे, लेकिन नंबर के केस में आप सम यूज कर सकते हो, बशर्ते कि वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। पॉइंट को ध्यान से समझो, क्वांटिटी के केस में वी डू नॉट यूज सम, बट इन नंबर वी कैन यूज सम, बट ये याद रखना कि जो नाउन होगा ना वो काउंटेबल प्लूरल में होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टेल मी फास्ट, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब आ जाओ, देखो हमने अफर्मेटिव समझा दिया आपको, निगेटिव समझा दिया, अब चलते हैं इंटेरोगेटिव में। देखो सम एंड एनी बोथ कैन बी यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, बट इसका यूज करने का तरीका डिफर होगा। सो इसमें लिख लो, नोट पॉइंट करके लिखो इसको, नोट करके, ओके, नोट करके लिखो इसको। सम एंड एनी बोथ कैन बी यूज्ड, in interrogative, है ना? बस इसका यूज कैसे करना है इसको बहुत केयरफुली समझो, इसको नोट कर लो। सपोज मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा विल यू गिव मी सम शुगर, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस था। सेकंड मैंने लिखा विल यू गिव मी सम कॉफी, विल यू गिव मी
some coffee. देखो, will you give me some sugar? ये भी करेक्ट है कि क्या तुम मुझे थोड़ी शुगर दे सकते हो। इसमें नंबर नहीं बताया जा रहा है, इस बात को ध्यान से समझना, नंबर नहीं बताया जा रहा है, वी एक्सप्रेस क्वांटिटी। हु इज अनम्यूट प्लीज, हु इज प्लीज म्यूट योरसेल्फ ऑल स्टूडेंट्स। बात समझ में आई? हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मात्रा की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी के केस में वी यूज सम। ठीक है, विल यू गिव मी सम शुगर? भाई नंबर नहीं है कि 2 दाने दे दो 4 दाने दे दो, है ना। विल यू गिव मी सम कॉफी, यहाँ पे भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, भाई हाफ कप दे दो, फुल कप दो, इस तरीके से। नंबर नहीं बता सकते हैं हम कि हमको 1 स्पून दे दो, इस तरह के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सपोज मैंने लिखा नेक्स्ट में 3rd नंबर मेरा है, मैंने लिखा हैव यू एनी मनी, हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। अब इस केस में हम सम को भी यूज कर सकते हैं, हैव यू सम मनी। ठीक, लेकिन अगर आप एनी यूज करते हो तो एप्रोप्रिएट है, क्योंकि हम यहाँ नंबर्स की बात कर रहे हैं। 100 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, कुछ भी, है ना, नंबर्स की बात कर रहे हैं। 4th नंबर में मान लो मैंने लिख दिया डिड यू गिव हर एनी एप्पल। सपोज मैंने लिखा डिड यू गिव हर एनी एप्पल, एनी एप्पल। अब देखो, इस केस में हम एप्पल को नंबर से मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी से नहीं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आपको क्वांटिटी की बात करी जा रही है यू यूज सम, और अगर आपको नंबर्स के लिए बोला जा रहा है यू यूज एनी। सम का यूज गलत नहीं होगा नंबर के केस में, बट अगर एप्रोप्रिएट की तरफ चलते हैं तो एनी का यूज एप्रोप्रिएट। क्लियर हुआ बेटा इस चीज का? इसका एक यूज और देख लो, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो सम एंड एनी both are used as pronoun. Some and any both are used as pronoun. अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन को अगर आपको 1 लाइन में डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे, प्रोनाउन क्या होते हैं? Who use place of noun? विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक, मतलब हमें नाउन को बार बार नहीं बोलना। जैसे मैं बोल रही हूँ राम इज अ गुड बॉय, राम ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट, तो हम बार बार राम बोल रहे हैं, नाउन को बोल रहे हैं, तो हमने राम की जगह क्या कर दिया, ही को यूज कर दिया, तो वो प्रोनाउन हो गया, है ना। इसी तरह से सम को भी हम एज अ प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। सपोज करो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सपोज मैंने लिखा श्वेता has not any milk. Shweta has not any milk, but Neelu has some. तो ये जो मिल्क है, इसको केयरफुली समझिए, जो मिल्क है ये नाउन है, मतलब श्वेता के पास बिल्कुल भी दूध नहीं है, बट नीलू के पास थोड़ा सा है। थोड़ा सा क्या है, मिल्क है। हमने इसको यहाँ मेंशन नहीं किया, हमको नीड नहीं है, बिकॉज वी यूज सम। हमने इस मिल्क को सम से इंटरचेंज कर दिया, सम की जगह मतलब सम को रिप्लेस कर दिया, है ना। तो ये अब आप यहाँ पे किस तरह का काम करेगा, प्रोनाउन का, किसके लिए, नाउन के लिए।
ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि विच व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच सम इन दिस सेंटेंस। सम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इस सेंटेंस में? ओके, इट एक्ट्स एज प्रोनाउन। ये क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखो। सपोज मैंने लिखा नीलू हैज सम मिल्क बट श्वेता हैजंट। अब मुझे ये बताओ, यहाँ एनी लगेगा या सम लगेगा? विच वन इज करेक्ट? मैम एनी। गुड, यहाँ एनी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हैजंट है ना, नॉट है, सो वी यूज एनी। ठीक, और अगर एनी का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछते हैं तो क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन। ठीक, ओके। यस। इसके बाद एक पॉइंट और लिखो। लिखो सम इज यूज्ड, सम इज यूज्ड in the sense of in the sense of in the sense of near about। नियर अबाउट का मतलब होता है लगभग, है ना। तो सम इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नियर अबाउट। नियर अबाउट के सेंस में भी सम का यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे मैंने लिखा मुकेश गिव मी सम 50 रुपीज, है ना। मुकेश गिव मी सम 50 रुपीज। मुकेश ने मुझे कुछ 50 रुपए दिए, मतलब लगभग 50 रुपए दिए। वो 45 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता कि मुझे 50 ही दिए उन्होंने। ठीक, तो लगभग के सेंस में भी हम सम को यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसके बाद का जो पॉइंट समझाने वाले हैं उसको बहुत केयरफुली समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी। कम टू द पॉइंट। देखो, एक चीज मैंने लिखा नो, इसके बाद मैंने लिखा नॉट, फिर मैंने लिखा एनी। ठीक है, अब आप ये बताओ, एडजेक्टिव के पहले जो चीज आती है, जैसे मैंने लिखा वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, अब मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, ब्यूटीफुल किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में? जैसे मैंने लिखा ही इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है? व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्यूटीफुल? मैम एडवर्ड। अरे भी थप्पड़ मार खाओगी। ये एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव ने मॉडिफाई कर दिया, वो एडवर्ब है। एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कौन कर सकता है? एडवर्ब कर सकता है। रिकॉर्डेड क्लासेस अभी भी देखा करो भाई, अदरवाइज स्किप कर जाओगी हर चीज को। ठीक, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं कर सकता, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब करेगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो, मैंने ये पॉइंट क्यों बताया। मैंने लिखा नो इक्वल्स टू नॉट प्लस एनी। जो नो है ना, इसका पार्ट होता है एडजेक्टिव। नो
नो का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव और नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है एडवर्ब। ठीक, ये याद रखना अगर कभी एग्जाम में आ जाए भैया नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इट इज एडवर्ब और नो का एडजेक्टिव। एनी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एनी भी एडजेक्टिव, एनी भी एडजेक्टिव। हम मुझे बताओ कि एनी के पहले हम नॉट यूज कर सकते हैं या नो यूज कर सकते हैं। नॉट। हम क्या यूज करेंगे, नो। हम एनी के पहले नो को नहीं यूज कर सकते क्योंकि नो भी एडजेक्टिव है और एनी भी एडजेक्टिव। दो एडजेक्टिव एक साथ एक सेंटेंस में नहीं आ सकते, सो वी यूज नॉट इंस्टेड ऑफ विद एनी। बस ये याद रखना है कि एनी के साथ नॉट यूज करना है, नो का यूज नहीं करना। कम टू द एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिखा आई हैव नो एनी मनी। इसको दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। पहली चीज तो, हाँ यस तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही, थोड़ी बहुत आ रही है बस। पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें एरर बताओ। हो गया सही। मैम नो नहीं लगेगा एनी के पहले। यहाँ पे नॉट लगेगा, है ना। एक तो एरर चलो यही तुमने फाइंड आउट करी, यहाँ नॉट लगेगा। अब सपोज करो आपसे एरर ना पूछ के ये पूछते हैं कि ये नो का पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो क्या है। आई तो ये नो इस, एडजेक्टिव। हाँ ये होगा एडजेक्टिव, है ना। और अगर नॉट लगाते हो आप, फिर नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एडवांस। ठीक, एक सेंटेंस लिखा मैंने, आई हैव नो बुक्स। फिर मैंने एक लिखा, आई हैव नॉट एनी बुक। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, विच सेंटेंस इज करेक्ट। पहला वाला। अच्छा, व्हाट अबाउट सेकंड। मैम सेकंड रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, पहला वाला बिल्कुल सही लग रहा। पहला करेक्ट है। ठीक, सेकंड क्यों रॉन्ग है। मैम बुक काउंटेबल होता नॉट है। के साथ मैंने क्यों लगाया। अभी तो यही तुम्हें पढ़ा रही थी कि नॉट के साथ एनी के साथ नॉट लगाएंगे, एनी के साथ नो नहीं लगा सकते हैं। इससे तो ये अरे सही है ना। अरे हमने मैम अभी एनी के साथ प्लूरल आएगा मैम। एनी के साथ सिंगुलर आता है, सम के साथ प्लूरल आता है। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। नालायकों, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। अरे मैम हम लैपटॉप से उसमें मोबाइल में आए ना तो हम सुन नहीं पाए क्या कहा आपने। कोई बात नहीं। अदिति एंड तन्मय, बहुत केयरफुली मेरे पॉइंट्स को समझो भाई। ऐसा नहीं होता कि हमेशा मैं इनकरेक्ट ही बोलूंगी। नॉट एनी करेक्ट है, एनी के साथ सिंगुलर आता है, सम के साथ प्लूरल आता है। ठीक, रिकॉर्डेड देख लेना एक बार ढंग से तो और समझ आ जाएगा। ठीक, ओके। सम और एनी में जितने भी रूल्स बनते हैं आई थिंक मैंने सारे करा दिए। फिर भी अगर कोई चीज माइंड में क्लिक करे तो कल की क्लास में पूछ लेना। ठीक, अब नेक्स्ट कंसेप्ट डालो, यूज ऑफ मच एंड मेनी। अब इनका यूज कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। यूज ऑफ मच एंड मैनी। अब इसमें लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखो, देखो मच इज यूज्ड, मच इज यूज्ड
to express, much is used to express quantity. In the sense of in the sense of lots, मतलब बहुत के सेंस में, ठीक है। in singular uncountable noun, in singular uncountable noun, uncountable noun, मतलब सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है और क्वांटिटी बता रहा है, बट बहुत के सेंस में। सम और एनी में क्या था कि थोड़े के सेंस में बताता था वो, ठीक है। ये पॉइंट शायद मैंने नहीं लिखा है सम और एनी में, तो इसको मेंशन कर लेना कि जब थोड़े का सेंस हो वी यूज सम एंड एनी, बट जब बहुत का सेंस हो वी यूज मच एंड मैनी। ओके, तो मच का यूज हम कहाँ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के लिए, मात्रा जहां बताई जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे लिखा हूं। अच्छा हाँ, एक चीज ये देखना कि अभी जो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ ना, वो सिर्फ मैं अभी निगेटिव और इंटेरोगेटिव की बता, अभी मैंने अफर्मेटिव टच नहीं किया है। सो सी, जैसे लिखा हो आई डोंट हैव, आई डोंट हैव सॉरी डोंट यूज डोंट हैव। आई डोंट नो, आई डोंट नो, क्योंकि वो एग्जाम्पल बहुत टफ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, पहले इसको समझो फिर वो समझाते हैं। आई डोंट नो हाउ मच, I don't know how much money he spent on his marriage. मैं नहीं जानता कि उसने अपनी मैरिज में कितना धन खर्च कर दिया, है ना। तो बहुत सारे धन की हम बात कर रहे हैं, ज्यादा संख्या मात्रा में बात कर रहे हैं, तो हम मच का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्वांटिटी और अनकाउंटेबल नाउन होता है मनी, है ना। वैसे मनी को हम काउंट भी कर सकते हैं, बशर्ते उसके पहले नंबर्स दिए हों, ठीक है। सो वी यूज हाउ मच इन द सेंस ऑफ बहुत, यानी लॉट्स ऑफ, एंड अनकाउंटेबल नाउन। एक मान लो इसकी जगह अगर मैंने लिखा होता आई डोंट नो हाउ मैनी मनी, तो ये गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि मैनी इज यूज्ड ओनली फॉर नंबर, नंबर के सेंस में भी यूज मैनी, है ना। 2 3 4 10 15 12, दैट्स ओके। इस एग्जाम्पल को नोट करो, फिर जब अभी मैनी और कंसेप्ट समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं लिख रही हूं सपोज मैंने लिखा हैव यू मच मनी, मैं लिख रही हूं हैव यू मच ऑब्लिक मैनी मनी, है ना। तो यहाँ क्या करेक्ट होगा, मच या मैनी? मच।
यहाँ पर हम मच को करेक्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, मनी की स्पेलिंग गलत है, अनकाउंटेबल नाउन है और हम बहुत के सेंस में बात कर रहे हैं तो वी यूज मच। ठीक, ये इंटेरोगेटिव भी हो गया और निगेटिव भी हो गया। अब अगला पॉइंट डालो, यूज ऑफ मैनी। मैनी का यूज कैसे करते हैं? अब देखो, मैनी इज यूज टू एक्सप्रेस नंबर इन द सेंस ऑफ लॉट्स इन प्लूरल काउंटेबल नाउन। मैनी is used to express number in the sense of in the sense of in the sense of lots in plural countable noun, in plural countable noun. Note it fast. हो गया मैम। ओके, एग्जाम्पल देखो। सपोज मैंने लिखा आई हैव नॉट मच ऑब्लिक मैनी फ्रेंड्स। ठीक, यहाँ क्या करेक्ट होगा? विच इज करेक्ट? मैनी। मैनी। मैनी इज करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रख लेना, देख लेना कि ये काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल है और प्लूरल है। फिर ये याद रख लेना कि ये नंबर से इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि काउंटेबल है, दैट्स वाई हम काउंट कर सकते हैं, है ना, और जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो नंबर ही होगा। मात्रा को तो काउंट करेंगे नहीं, क्वांटिटी को तो काउंट करेंगे नहीं। ठीक है, बहुत आसान है डिफरेंस पहचानना। अगर अनकाउंटेबल है तो मतलब है कि वो क्वांटिटी होगा, नंबर्स में नहीं होगा। नंबर में होगा तो हम काउंट कर सकते हैं, चाहे वो जितने नंबर तक आए। और जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसका प्लूरल भी बनेगा, प्लूरल बनेगा, काउंटेबल होगा, सो हम वहां पे मैनी यूज करेंगे। इस पॉइंट को समझ गए? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो, अफर्मेटिव समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि ये बल्क में है। अफर्मेटिव अफर्मेटिव में आता है मेनी, अ मेनी, है ना, अ ग्रेट, ये सेंस। इसको भी लिखवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करो। देखो, इन अफर्मेटिव सेंटेंस, इन affirmative sentences, in affirmative sentence, neither much nor many, neither much nor many is used, neither much nor many is used
बिफोर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पहले नॉर्मली हम लोग बातचीत में मच और मैनी का यूज कर लेते हैं, बट वो गलत है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने लिखा आई नो मैनी मैन। ये गलत है, ये एकदम गलत है। आई नो मैनी मैन, हम लोग बोलते हैं इसको, हम कैसे बोलेंगे? आई नो अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ मैन, सॉरी आई नो अ लॉट ऑफ मैन, या फिर आई नो अ लार्ज नंबर ऑफ मैन। ठीक है, कैसे बोलेंगे? आई नो अ लॉट ऑफ मैन, यानी हमने प्रीपोजिशन से ऐड किया इसको, है ना। ये अ लॉट ऑफ लगाया कि हम बहुत से आदमियों को जानते हैं, बहुत से लोगों को जानते हैं। ठीक, इस केस में वी कैन यूज बट नॉट मैनी एंड मच। और मैनी और मच को यूज करने के भी तरीके अलग हैं। अ मैनी लगता है, मैनी अ लगता है, तब हम वहां यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक सेंटेंस लिखो, मतलब एक नोट पॉइंट करके लिखो। लिखो, यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग, यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट प्लस वंडर या डाउट से हो, सब्जेक्ट प्लस वंडर यानी आश्चर्य या डाउट से हो, मतलब किसी तरीके का डाउट हो, श्योरिटी ना हो, उस केस में फिर लिखो इन दैट केस वी यूज इफ और वेदर। इन दैट केस वी यूज इफ और वेदर वेदर। नाउ वी कैन यूज मच एंड मेनी। अब इस केस में हम मच और मेनी का यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन कैसे, देखो इसको पहले लिख लो, इफ और वेदर। नाउ वी कैन यूज मच एंड मेनी। यस मैम। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मैंने लिखा आई डाउट इफ शी हैज मच ब्यूटी। ठीक है, मुझे डाउट है उसकी सुंदरता पे, उसकी बहुत ज्यादा सुंदरता पे मुझे डाउट है। बस ये याद रखना कि क्वांटिटी के सेंस में तब भी मच लगेगा और नंबर के सेंस में ही मैनी यूज होगा। इस कॉन्सेप्ट में कहीं बदलाव नहीं होगा। बस अगर इफ और वेदर लगा है, हम मच और मैनी यूज कर सकते हैं।
वही केस होगा, मैनी इज यूज्ड विद नंबर्स एंड मच इज यूज्ड इन केस ऑफ क्वांटिटी। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैंने लिखा आई वॉन्डर whether you have many friends। सी मैंने many यूज किया। अब हम यहाँ मच नहीं लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा वहां पे many ही, क्योंकि फ्रेंड्स नंबर्स पे हैं। बट यहाँ वेदर लगा था, वॉन्डर भी था, तो हमने यहाँ मैनी का यूज कर लिया। अब ये गलत नहीं, अब यहाँ का मैनी गलत नहीं और यहाँ का मच गलत नहीं। ये पॉइंट दोनों समझ में आ गए? Yes, ma'am. ओके, जब तक आप इसकी ठीक से रिकॉर्डेड नहीं देखोगे ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। सो वॉच रिकॉर्डेड केयरफुली। और अब हम इसके आगे अभी नहीं पढ़ाएंगे, अदरवाइज सब कुछ मैशअप हो जाएगा। जैसे अभी ही क्लास ले रहे थे और तुरंत मैंने नॉट और नो पूछा, आप कंफ्यूज हो गए। कल से भी प्रिपेयर रहिएगा। पहले मैं 10 मिनट्स आपसे वोकैब पूछूंगी, कल की वोकैब का टॉपिक होगा वन वर्ड्स, ठीक है? कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, वन वर्ड्स जो मैं पूछूं आपको अगर नहीं आता, आपने नहीं पढ़ा, नोट दैट। इज दैट क्लियर? ओके मैम। ओके। Okay, ma'am. इस जितना भी आज का क्लास था इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, 2 to 3 टाइम्स पढ़ना, क्लियर? ताकि अगर मैं कल कोई सडन क्वेश्चन पूछूं तो स्किप मत करना। पहले तो मैं अब 10 मिनट्स वोकैब पूछूंगी, देन 10 मिनट्स रिवीजन कराऊंगी, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास। ओके, ओके मैम। सो बी प्रिपेयर फ्रॉम टुमारो। ओके, बाय।